जिद पर अटकी हूँ और यहाँ आप अपनी। जब दो लोग एक जैसे मिजाज के होते हैं ना तो वहाँ मामला ना हल नहीं हो सकता, किसी एक को नरमी दिखानी ही होती है। हाँ, और नरमी दिखाने से तुम्हारी मुराद होगी कि मैं मॉम की बात मान जाऊँ? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपनी बात मनवाएं, वो भी प्यार से। वो तो मुमकिन नहीं। तो मुमकिन करें, वरना एक्सेप्ट कर लें कि आप अपनी नाअहली की वजह से अपनी सगी माँ को कन्विंस ही नहीं कर सकते। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप किस किस्म के डॉक्टर हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरे डॉक्टर होने का इस बात से क्या कनेक्शन है? देखें, मरीज तब तक डॉक्टर से मुतमईन नहीं होता जब तक वो उसके मशवरे पर अमल ना कर ले। आप अपने मरीजों को कैसे मुतमईन करते होंगे जब आप अपनी माँ को ही नहीं कर पा रहे मुतमईन? सच सच बताएं, आप वाकई डॉक्टर हैं? या आप नर्स या कोई वार्ड बॉय तो नहीं है? आप ऐਵੇਂ झूठ तो नहीं बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूँ? सानिया, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? रहता है इसका। इग्नोर कर रहे हो? समझ आ गई है? नाराज हो? जी हाँ, नाराज हूँ क्योंकि तुम्हें लगता है कि पासपोर्ट मैंने चुराया। सॉरी आमिर, मेरा वो मतलब नहीं था। जरा तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे फजूल जुमला क्या है? क्या? कि मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ कह दो, बंदे को जलील कर दो, पुठा कर दो जलील कर करके, और फिर फिट कर दो ये जुमला कि मेरा वो मतलब तो नहीं था। देखो मेरी बात सुनो, पुट्ठे का मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो तुम्हारा गुस्सा जायज है, इसलिए मेहरबानी है, थैंक यू एक्नॉलेज करने के लिए, बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है आज मेरी फेसबुक पे क्या मेमोरी आई थी? वो जब 4 साल पहले तुमने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तो तुम मुझे बहुत ही अकड़ू, बहुत ही सड़िए लगे थे। और तुम भी को पहली नजर में मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी। इंतहाई एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और क्लास में सबसे बढ़ चढ़कर बोलने वाली लड़की, और ऐसे बोलने वाली कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं कोई एरोगेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लास में रिजर्व थी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैं ज्यादा बोलती थी तो क्लास में पार्टिसिपेशन के भी अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है? इसलिए बोलना पड़ता था। जरा जितना तुम बोलती थी ना, कोई और नहीं बोलता था, बल्कि बोल सकता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। खैर, जो बोलना पड़ता था, टीचर्स की नजर में आना पड़ता है। तो टीचरों को जो तुमने मक्खन लगा लगा के अपनी जीपीए 3.97 सही थी ना? कसम खाओ कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। यार मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम अच्छी नहीं थी, तुम थी अच्छी, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं थी तुम। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी बार स्कॉलरशिप मिली है? मुझे 2 बार मिली, तुम्हें बताओ। स्कॉलरशिप का क्या ताल्लुक है अच्छे होने से? स्कॉलरशिप तो मिल जाती है किसी को भी। खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जब इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता ना, तो वो यही कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कुछ ऐसे ही है। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, अच्छी थी तुम, बहुत अच्छी थी, तो शो ऑफ मत करो। जेलस हो रहे हो? किस बात से? नजर आ रहा है। किस बात से जेलस हो रहा हूँ? तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। मेरी शक्ल से क्या नजर आ रहा है सर? नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है कि तुम जल रहे हो। यार मैं जेलस नहीं हो रहा। अच्छा चलो, कोई बात, तुम भी अच्छे थे पढ़ाई। तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे अच्छाई का। तुम्हें पता है, तुम्हारी टोन से पता चल रहा है कि तुम्हारे कलेजे में आग लगी हुई है। किस किस्म का जुमला है यार कि कलेजे में आग लगी हुई है? बूढ़ी आंटियां बोलती हैं ये। मेरी नानो कहती हैं ऐसे। तुम्हें वो याद है हमें, वो हमने स्टेज प्ले में पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैं जोकर बना था उसमें, कितना अच्छा जोकर बना था मैं। बनने की क्या जरूरत है, तुम तो गुड वन। नो तुम मेरा बनाने आई हो और सड़ाने आई हो? और मैं तुम सड़े हुए हो। नहीं करो ज़ारा। मेरे जाने की कितनी देर बाद आया था? यही कोई आधे घंटे बाद।
और क्यों आया था? मुझे क्या पता, मैं अम्मा जान से जाके पूछती हूँ। बेबी बाजी हाँ, अब से खेल रही है। क्या मतलब? What are you saying? मतलब ये कि जब आप नहीं थी ना और इब्बी आया था तो अम्मा जान ने उसे तसल्लियां दी हैं कि वो उसकी शादी वहीं करवाएंगी जहां वो चाहेगा। मैं भी इसी तरह चौंकी थी जैसे आप चौंक रही हैं। अब देखें ना, आपके सामने तो वो आपको यकीन दिलाती हैं कि वो आपका साथ देंगी, और जब आप नहीं होती तो इब्बी को तसल्लियां देती हैं। भाई तोबा तोबा, अम्मा जान का भी ना इस उम्र में कोई दीन ईमान ही नहीं है। बेपहंदे के लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाती हैं जहाँ ज्यादा वजन होता है। देखो बीबी, प्लीज वॉच योर वर्ड्स। वो मेरी मॉम है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसे टॉक कर सकती हैं। अरे भाई मेरे सामने बोला है बेबी बाजी, आमिर और ज़ारा भी थे, सब थे वहां पे। मैं अभी जाके ना उनसे पूछती हूँ। ओ एक मिनट, अब तो घर में फड्डे फसाद करवा देंगी। चाहती हूँ कि मैं अम्मा जान से कन्फ्रंटेशन ना करूँ। करें, 1000 बार करें, कि मेरा नाम मत लेना। मैं यही देखना चाहती सा तुम सच बोल रही हो कि नहीं। अगर सच बोल रही हो ना, डर किस गल दा। ओ भाई बात सुने, मुझे आपसे झूठ बोल के अव्वल तो कोई फायदा ही नहीं होना, और दूसरा ये कि मैं इसलिए एहतियात करती हूँ क्योंकि मैं इस घर में बहू हूँ। मुझे तो एक छोटी सी भी गलती की माफी नहीं मिलती ना, और आप बेटी हैं, आपको 1000 खून माफ मिलेंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, मैनू की पता, सारी स्टोरी एवं कटदी फिर रही हूँ मैं। अच्छा, कान खोल के सुनिएगा कि वो क्या जवाब देती है। मंजूर जान जनार्दन जान, देखते हैं की होता है हुण। मुझे लग रहा है अब एक यही रास्ता बचा है कि मैं उससे निकाह कर लूं। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मशवरा देने की? क्योंकि उसकी माँ मुस्तकिल उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन यार फिर भी तुम्हें ये मशवरा नहीं देना चाहिए था उसे। तुम्हारा मसला क्या है इरफान? मेरा मसला तुम हो। है? हाँ तुम। शहर में तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ। इरफान, हमारा ये प्लान था। हाँ, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। तो क्या करूं अगर तुम्हें बुरा लग रहा है? खत्म कर दूं ये सब या छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहना भी मत। मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी के 2 साल इस प्लान के पीछे जाया कर चुकी हूँ, और अब इसको हासिल किए बगैर मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। तुम इनसिक्योर हो इरफान, तुम्हें भरोसा नहीं अपनी मोहब्बत पर? भरोसा है। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैं भी इंसान हूँ यार। और ये तुम्हारा ही प्लान था? जानता हूँ मैं। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो और मुझे अपना काम करने दो।